नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की आपके बीच फिर हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में भारतीय दंड संहिता में इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी के एक एक धारा को लेकर हम पिछले सेशन से ही एक एक धारा को कंप्लीट कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में फिर आज के बीच आपके बीच जुड़ चुके हैं, तो जरा फटाफट आप सभी भी जुड़ जाइए गंगा अकेडमी के चैनल पर। अपने अपने मोबाइल फोन में लैपटॉप में यूट्यूब को खोल लीजिए और यूट्यूब को खोलकर गंगा अकेडमी सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपको स्वामी विवेकानंद वाले लोगो दिख जाएगा। बस उसी लोगो वाले चैनल पर गंगा अकेडमी पर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आ जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को ले लीजिएगा ऑल पे प्रेस करके, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको वीडियो दिखे और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि हर वीडियो में आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मेरा उद्देश्य है, गंगा अकेडमी का उद्देश्य है कि कंपटीशन हॉल में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आसानी से अपने सपने को संवार लीजिए, यही गंगा अकेडमी का उद्देश्य है। तो फटाफट गंगा अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से तहे दिल से साहिदे गुजारिश करते हुए अपील कर रहा हूं कि इस गंगा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और गंगा अकेडमी के चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में आप सब अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक इसे पहुँचा दीजिए। और आप सब सादर आमंत्रित है गंगा अकेडमी पर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आप सभी गंगा अकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर दीजिए। और 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही आप सभी के सहयोग से गंगा अकेडमी पर पहुंच पाता है, गंगा अकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पूरा हो चुका होता है, तत्काल आप सभी के बीच में ये व्हाइट बोर्ड को के स्थान पर गंगा अकेडमी पर डिजिटल बोर्ड आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। तो फटाफट आप सभी डिजिटल बोर्ड को हाजिर करवाने के लिए, अपने सेवा में डिजिटल बोर्ड लाने के लिए फटाफट गंगा अकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। यही आप सभी से बार बार अपील करते हुए गुजारिश करता हूं। और डिजिटल बोर्ड ही नहीं, डिजिटल बोर्ड के साथ आपकी सेवा में सर्वश्रेष्ठ भारत के बेहतर से बेहतर एजुकेटर को यहाँ गंगा अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करूंगा और आप सभी के लिए आमंत्रित करके संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ आपकी विधिवत तैयारी करवाकर साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए किसी महानगरों में आपको घर छोड़कर नहीं जाना होगा, न किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। आप सभी को एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। आप सभी घर बैठे संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट पाठ्यक्रम के साथ हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे निःशुल्क करोगे और पीडीएफ सहित आप सभी को तैयारी उपलब्ध होगा। तो बस फटाफट आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, इस उम्मीद पर आप सब खड़ा उतर जाइए कि 1 लाख सब्सक्राइबर फटाफट सब पूरा करवा दीजिए, जिससे आपके गंगा अकेडमी प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए न्यौछावर हो जाए, आप सभी के जीवन को संवार दे। तो चलिए हम आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में हम शुरू किए हैं भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड, यानी कि इंडियन पैनल कोड। आई फॉर इंडियन का मतलब आई,
पैनल का मतलब पी और सी को कोड को हम शॉर्ट फॉर्म में सी यानी आईपीसी। तो आईपीसी के महत्वपूर्ण धाराओं पर हम चल रहे थे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो हम पिछले सेशन में धारा 366 तक पढ़ चुका था और आज के सेशन में हम पढ़ने चल रहे हैं धारा 366 से आगे। तो धारा 366 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद करना होगा कि आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड के धारा 366 में जो आप सब शादी करते हो यानी विवाह करते हो, वो विवाह के लिए किसी का अगर कोई अपहरण कर रहा है या विवाह के लिए किसी को कोई बाध्य कर रहा है, तो ये आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत वह दंडनीय एक अपराध है और उस पर उसको सजा मिल जाती है। यानी अगर हम कहें कि विवाह के लिए किसी को कैसे बाध्य किया जाता है, विवाह के लिए किसी का कैसे अपहरण किया जाता है, जैसे किसी लड़की की इच्छा नहीं है कि हम या किसी लड़के की इच्छा नहीं है उस लड़की से शादी करने के लिए, या उस लड़की की इच्छा नहीं है उस लड़के की से शादी करने की, और दोनों का जबरन शादी करा दिया जाए, जबरदस्ती शादी करा दिया जाए, तो ये भी आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत एक अपराध है और इस पर उसको सजा मिल जाती है। या जैसे गांव में आप गांव शहरों में जहां भी रहते हो, आप ये कहीं कहीं ये आपको सुनाई पड़ता है कि फलाने का लड़का फलानी की लड़की को लेकर भाग गया। तो ये भी भगाना करके जो शादी होती है वो भी आपका आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत अपराध है और इस पर भी सजा मिलती है। तो यानी आप किसी से ना तो भगा के शादी कर सकते हो, ना किसी अपहरण, भगाने का मतलब अपहरण ही, और ना किसी को बाध्य करके आप शादी कर सकते हो, या शादी विवाह का रिश्ता जो होता है आपसी प्रेम व्यवहार से होता है, यानी प्रेम संपर्क से ही, संबंध से ही शादी करना गैर कानूनी नहीं है। या 366 के अंतर्गत, धारा 366 के अंतर्गत आपसी, अगर आप शादी आपसी प्रेम संबंध में कर रहे हो तब तो ठीक है, नहीं अगर आप किसी लड़की को भगा ले जाते हो, किसी लड़की का अपहरण कर लेते हो, किसी लड़की लड़के का को बाध्य करके शादी करते हो, तो ये आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत गलत है और इस पर सजा मिल जाती है। जैसे आप यहाँ तो नहीं, अपने यूपी में तो नहीं है, आप यूपी के सटा हुआ एक राज्य है बिहार, और बिहार में आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम बता दे रहा हूँ। बिहार राज्य में एक शादी होती है पकड़ुआ शादी। पकड़ुआ शादी का तात्पर्य क्या है, जैसे कोई लड़का बिहार राज्य में है, जा रहा है और वहाँ के लोगों को अगर लड़का पसंद आ गया तो उस लड़के को जबरदस्ती पकड़ लेंगे और पकड़ कर ले जाएंगे अपनी बेटी से या अपने किसी से संबंधित से लड़की को जबरदस्ती दुल्हन बना के शादी कर देंगे। तो ये बिहार में पकड़ुआ शादी के नाम से फेमस है और बिहार में ये पकड़ुआ शादी खुलेआम होता है। तो ये विवाह के लिए किसी का अगर अपहरण कर रहे हो, किसी को बाध्य कर रहे हो, तो आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है और इस पर सजा मिल जाती है। कहा गया है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर लड़की और लड़का खुश है तो एक दूसरे के से शादी करने के लिए, तो चाहे
कोई भी हो अगर शादी के लिए नहीं पसंद कर रहा है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो शादी कर लेगा। लेकिन अगर लड़का और लड़की ही नहीं चाहते हैं एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधना, तो कोई दूसरा बांध भी नहीं सकता है, शादी का रिश्ता कर ही नहीं पाएगा। तो विवाह के लिए किसी का अगर अपहरण कर रहे हैं, किसी को बाध्य कर रहे हैं, तो ये आईपीसी की धारा 366 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। और इस पर जो सजा मिलती है तो आपको ऐसी शादियों पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान दिया हुआ है। तो 10 वर्ष की ऐसे शादियों पर 10 वर्ष का की सजा का 10 वर्ष के कारावास का यह प्रावधान है। अगर आप किसी से विवाह के लिए अपहरण कर रहे हो, किसी को विवाह के लिए बाध्य करोगे, तो आप 10 वर्ष की सजा का प्रावधान इस पर है आईपीसी की धारा 366 के अंतर्गत। तो धारा 366 आप सब समझ गए। तो आईपीसी का नेक्स्ट धारा आपके बीच प्रस्तुत है धारा 375। तो धारा 375 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो धारा 375 में याद कर लीजिए बालासंग की परिभाषा, यानी किसी बालासंग की परिभाषा, यानी आप बालासंग का मतलब नाबालिग है, यानी आप बलात्कार भी इसको कह सकते हैं। तो बालासंग की परिभाषा यानी किसी को छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ये धारा 375 में बालासंग की परिभाषा का यहाँ वर्णन किया गया है आईपीसी के धारा 375 में। अब नेक्स्ट इसके आगे आईपीसी का धारा 376 आ जाता है। तो 376 में जो ये 375 में हम बालासंग की परिभाषा पढ़े थे, यहाँ इस बालासंग के दंड का यहाँ वर्णन किया गया है। तो कोई अगर बालासंग कर रहा है तो उस पर जो दंड का प्रावधान है आईपीसी के धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास है, याद कर लीजिए। यानी कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा है तो बलात्कार वाले केस में धारा 376 के केस में आजीवन कारावास का प्रावधान है। यानी अगर बलात्कार वाले केस में कोई पकड़ा जाता है, तो बलात्कार वाले केस में कोई पकड़ा गया तो उसको आईपीसी के धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास यानी पूरे उम्र तक कैद का प्रावधान है। वो व्यक्ति पूरा उम्र यानी आजीवन, उसका पूरा जिंदगी भर के लिए वो जेल की सजा उसको दी जाएगी। तो धारा 376 में बालासंग के दंड का वर्णन किया गया है और इस पे दंड का जो प्रावधान है ये आजीवन कारावास है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट धारा है आईपीसी का धारा 376 का डी। अब हम 376 में बलात्कार बालासंग के दंड की व्यवस्था पढ़े थे। अब 376 में एक आ जाता है सामूहिक बालासंग, यानी जिसको आप कहते हो गैंग रेप। तो ये क्या है, एक महिला के साथ कई लोग मिलकर उसके साथ गलत करते हैं, गलत हरकत करते हैं। तो ऐसे में आईपीसी के धारा 376 के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार करने वाले व्यक्तियों पर भी सजा का प्रावधान है। कितना, आजीवन कारावास यहाँ भी देने की व्यवस्था दी गई है। यानी आईपीसी के धारा 376 के अंतर्गत किसी महिला के साथ आप बलात्कार कर रहे हो तो आजीवन कारावास इस पर सजा भुगतोगे। या 376 के आईपीसी के धारा 376 के डी के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ कई लोग मिलकर उसे सामूहिक बलात्कार कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको भी आजीवन कारावास मिल जाएगी। तो बलात्कार वाले केस में आपको, बालासंग वाले केस में आपको आजीवन कारावास
की सजा के दंड का प्रावधान है। याद रखिएगा, मैंने बताया कि आईपीसी के धारा 376 में विवाद के लिए किसी का अपहरण कर रहे हो, किसी को बाध्य कर रहे हो तो इस पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी का धारा 375 में बालासंग की परिभाषा का वर्णन किया गया है कि बलात्कार बालासंग क्या है, इसको यहाँ पूरा बताया गया है। नेक्स्ट आईपीसी के धारा 376 में बालासंग के दंड का वर्णन किया गया है। क्या दंड की व्यवस्था है? तो आजीवन कारावास है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 376 के डी में कोई सामूहिक बलात्कार वाला केस आ रहा है तो इस पर भी आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। तो नेक्स्ट आईपीसी की धारा आ जाता है धारा 378। तो आइए जान लेते हैं कि भारतीय दंड व्यवस्था इंडियन पैनल कोड आईपीसी का नेक्स्ट धारा 378 क्या कहता है, यानी 378 क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, धारा 377 में चोरी का वर्णन है, चोरी का वर्णन है, यानी कोई किसी के घर से कोई कुछ चुरा लेता है तो ये चोरी करने वाली जो आदत होती है ये भी आईपीसी के धारा 378 के अंतर्गत एक अपराध है और इस पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। जो चोरी किस मामले में होती है, ये चोरी का वर्णन आईपीसी के धारा 377 में पूरा दिया हुआ है। चोरी का वर्णन किया गया है, चोरी की परिभाषा बताया गया है, चोरी के बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है आईपीसी के धारा 378 में। अब 377 में अगर चोरी के बारे में सब कुछ वर्णित है आईपीसी के धारा 377 में, तो क्या चोरी करने वाले पर कोई दंड का प्रावधान है? तो आइए नेक्स्ट धारा आईपीसी का 379 आज आप जब पढ़ोगे तो 379 में ये चोरी वाली बात का यहाँ दंड व्यवस्था भी बनाया गया है। यानी कोई व्यक्ति किसी के साथ चोरी करता है तो इस पर आईपीसी के धारा 379 के अंतर्गत चोरी करने वालों पर दंड की व्यवस्था का प्रावधान बनाया गया है। तो चोरी पर जो दंड की व्यवस्था है तो 3 वर्ष का कारावास है और इसके साथ साथ यहाँ जुर्माना भी है। तो अगर आप चोरी करोगे तो याद रखिए, अगर आप चोरी करोगे तो चोरी करने वाले व्यक्तियों पर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत आप धारा 379 के अंतर्गत चोरी करने वाले व्यक्तियों पर जो दंड की व्यवस्था दी हुई है 3 वर्ष, चोरी करने पर 3 वर्ष का कारावास है और 3 वर्ष के कारावास के साथ साथ जुर्माना भी दे होगा। जुर्माना किस मामले में? तो कितना जुर्माना? तो जुर्माना न्यायपालिका यानी न्यायालय जुर्माना जितना डिसाइड करेगा उतना जुर्माना भी चोरी वाले मामलों में देना होगा। तो याद रखिएगा, आईपीसी का धारा 379 में चोरी का दंड की व्यवस्था किया गया है। जो चोरी के दंड की व्यवस्था है इसमें 3 वर्ष का कारावास होगा प्लस जुर्माना होगा। तो नेक्स्ट आईपीसी का धारा पढ़िए 390, यानी आईपीसी का नेक्स्ट धारा 390 यानी 390 में क्या है? तो 390 में मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, लूट। जैसे आप पेपर में ऐसे सुने भी होंगे, पेपर में कभी कभी आ जाता है गजट में कि फलाने का घर फला गांव में फला परिवार के घर में इतना नकदी लेकर लूट लिए। तो ये लूटना
भी आपका एक दंडनीय अपराध है आईपीसी के धारा 390 के अंतर्गत। तो आईपीसी के धारा 390 के अंतर्गत ये लूट का मामला यहाँ दिया हुआ है, यानी लूट के बारे में लिखा गया है। तो लूट के साथ साथ आप एक शब्द सुने होंगे डकैती। तो आप पहले ये समझ लीजिए, लूट अलग है, डकैती अलग है। अब आपके जेहन में आता होगा कि सर लूटना किसे कहते हैं और डकैती किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम बता दें कि लूटना और डकैती में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, लूटना का मतलब जब चार लोग ही मैक्सिमम शामिल हैं तो ऐसे केसेस में लूटना से संबंधित है। और जब 4 से अधिक लोग मिलकर लूट रहे हैं तो वो लूट नहीं होगा बल्कि डकैती होगा। यानी संख्या 4 से अधिक होगी तो डकैती के केस में जाएगा, और 4 तक संख्या है तो लूट वाले कंडीशन में आएगा। अधिकतम 4 लोग शामिल होते हैं तो ऐसे केसेस में को लूट कहा जाता है, और जब 4 से अधिक लोग शामिल हैं तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं डकैती। यानी मैक्सिमम अधिक से अधिक 4 लोग अगर हैं, सिर्फ 4 लोग हैं अधिक से अधिक, तो इसे हम लूट कहते हैं। और 4 से अधिक लोग अगर शामिल हैं, 10 है, 6 है, 12 है, एक्सेट्रा, 4 से अधिक जितना भी अगर लूट वाले प्रक्रिया में है तो वहाँ लूट नहीं कहेंगे, वहाँ हम इसे डकैती कहेंगे। और केवल अधिकतम 4 हैं तो हम वहाँ लूट कहेंगे। तो ये आईपीसी के धारा 390 में लूटना से संबंधित का वर्णन किया गया है। लूट के बारे में सब कुछ बताया गया है आईपीसी के धारा 390 में। अब नेक्स्ट हम जो लूट और डकैती के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, तो आईपीसी के धारा 390 में मैं पढ़ा लूट, तो आईपीसी के धारा 391 में लूट के साथ साथ अब डकैती आ जाएगा। आईपीसी के धारा 390 के अंतर्गत डकैती डालना। अब आईपीसी के धारा 390 में लूटना है तो आईपीसी की धारा 391 में डकैती करना है, यानी डकैती डालना है। अब क्या किसी का संपत्ति लूटने पर कोई दंड की व्यवस्था है, किसी के घर का डकैती डालना, इस पे दंड का क्या प्रावधान है, ये भी हम आप जान लेते हैं। तो याद कर लीजिए, अगर आईपीसी का धारा 392 में क्या दिया हुआ है कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के धारा 392 में दिया हुआ है, लूट के दंड का यहाँ वर्णन किया गया है। यानी जो कोई लूट रहा है, उस लूटने पर दंड की जो प्रक्रिया है, दंड की जो प्रावधान है, ये आईपीसी के धारा 392 में वर्णित है, लूट के दंड का वर्णन। और इसमें जो दंड का प्रावधान है, तो याद रख लीजिएगा, 10 वर्ष का कारावास प्लस इसके साथ साथ जुर्माना भी है। यानी किसी का कोई किसी का संपत्ति लूट रहा है तो आईपीसी के धारा 392 के अंतर्गत उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास होगा, कारावास की सजा होगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ जुर्माना भी देय होगा, जो जुर्माना न्यायालय बताए, न्यायालय घोषणा करे, उतना जुर्माना भी वो देगा और 10 वर्ष का कारावास भी वो भुगतेगा। संपत्ति के लूट वाले मामले में दंड का प्रावधान है 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। किस आईपीसी के धारा में? तो आईपीसी के धारा 392 में। तो याद कर लीजिए,
कि आईपीसी का धारा 392 में लूट के दंड का वर्णन है और इस पर जो दंड की व्यवस्था है तो याद कर लीजिएगा 10 वर्ष का कारावास, इसके साथ साथ जुर्माना भी है। एक लाइन आप याद रखेंगे कि अगर रात में नेशनल हाईवे यानी रात में नेशनल हाईवे पर कोई लूटता है, तो अगर नेशनल हाईवे पर रात में कोई किसी कुछ लूटता है तो उसे 10 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष तक का कारावास होगा और इसके साथ साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे वाले केस में अगर कोई लूटता है तो नेशनल हाईवे में रात में अगर कोई लूट रहा है तो उन लुटेरों पर यहाँ 14 साल का कारावास और 14 साल के कारावास के साथ साथ जुर्माना भी उसे देय करना होगा। तो अगर नेशनल हाईवे को छोड़कर अगर किसी दूसरे सिंपल मामले में लूट कर रहा है तो 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होगा आईपीसी के धारा 392 के अंतर्गत। और अगर वो व्यक्ति नेशनल हाईवे पर रात में लूट रहा है तो नेशनल हाईवे के रात वाले केस में जो लूट वाला दंड का प्रावधान है यहाँ 10 से बढ़कर 14 वर्ष कर लीजिएगा और इसके साथ साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। यानी सिंपल केसेस में लूटने पर आईपीसी के धारा 392 के अंतर्गत जो सजा है 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना है, लेकिन यही केस 392 के धारा के अंतर्गत जब नेशनल हाईवे के रात में कोई लूट रहा है तो उन केसेस में यहाँ जो दंड की व्यवस्था है, दंड का प्रावधान है 14 वर्ष तक का जेल प्लस जुर्माना भी उसको भुगतेगा। तो याद रखेंगे कि 392 के अंतर्गत लूट का दंड का वर्णन है, इसमें दंड की व्यवस्था दी गई है 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। और अगर नेशनल हाईवे में रात में कोई लूट रहा है तो 14 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना का प्रावधान है, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आईपीसी के धारा 395 आते हैं, तो याद कर लीजिएगा धारा 395। तो धारा 395 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी जो 391 में यहाँ डकैती डालना पढ़े थे कि 391 आईपीसी में डकैती डालने के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो यहाँ 395 के आईपीसी के धारा में इन डकैती करने पर जो दंड की व्यवस्था है वो बताया गया है। तो आईपीसी के धारा 395 में डकैती के दंड का यहाँ वर्णन किया गया है और डकैती में जो दंड की व्यवस्था किया गया है यहाँ भी आपको आजीवन कारावास ही मिलेगा। यानी किसी के घर की किसी की संपत्ति की आप डकैती डालोगे तो आईपीसी के धारा 395 के अंतर्गत आपको कौन सी सजा मिलेगी, तो आजीवन कारावास मिलेगी। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड में आईपीसी की धारा 395 में डकैती के दंड का वर्णन है और इसमें जो डकैती में दंड का वर्णन है, डकैती कोई कर रहा है तो आईपीसी के धारा 395 के अंतर्गत उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। नेक्स्ट आईपीसी की धारा भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के आईपीसी का नेक्स्ट धारा है 400। तो आइए हम धारा 400 की तरफ बढ़ चुके हैं। तो धारा 400 में क्या है कि डाकुओं की टोली में से एक होना। कोई डाकुओं की टोली है और उन टोलियों में से कोई एक है, तो डाकुओं की टोली में से एक होना ये किस आईपीसी की धारा में है, तो याद रखिएगा
डाकुओं की टोली में से एक होना, ये आईपीसी की धारा 400 बताती है। आईपीसी की धारा 400 में है डाकुओं की टोली में से एक होना। और इस पर जो सजा का प्रावधान है, याद कर लीजिएगा, 60 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट आईपीसी की धारा 401। मैंने अभी आपको बताया कि आईपीसी की धारा 400 में मैंने बताया था कि डाकुओं की टोली में से एक होना आईपीसी की धारा 400 में दी हुई है। और चोरों की टोली में से अगर एक होना अगर पूछा जाए तो चोरों की टोली में से एक होना ये आईपीसी की धारा 401 में है। तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 400 में क्या है, तो डाकुओं की टोली में से एक होना, और 400 के एक में चोरों की टोली में से एक होना। तो याद कर लीजिए कि डाकुओं की टोली में से एक होना आईपीसी का धारा 400 है, और चोरों की टोली में से एक होना ये आईपीसी का धारा 401 है। और दोनों में जो सजा का प्रावधान है 60 वर्ष यानी 7 वर्ष तक कारावास की व्यवस्था दी गई है। चोरों की टोली में से एक होना या डाकुओं की टोली में से एक होना, इसमें सजा का प्रावधान 60 वर्ष का है। डाकुओं की टोली में से एक होना आईपीसी का धारा 400 कहता है, और चोरों की टोली में से एक होना आईपीसी का धारा 401 कहता है। तो नेक्स्ट आईपीसी की धारा आते हैं 494। तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 494 यानी 494 में क्या कहा गया है, तो आईपीसी के धारा 400 में आप याद रखेंगे कि पति व पत्नी यानी हस्बैंड व वाइफ के जीवन काल में पुनः विवाह का वर्णन किया गया है। यानी कोई महिला, कोई पति, पत्नी का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी हस्बैंड वाइफ का जो जोड़ा होता है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में एक पत्नी को सिर्फ एक शादी का ही जिक्र किया गया है। तो एक शादी ही वैध माना गया है। तो आईपीसी की धारा 494 आईपीसी का धारा 494 में कहा गया है कि कोई पति कोई पत्नी अपने जीवन काल में अगर पुनः विवाह का वर्णन किया गया है तो किस आईपीसी की धारा में एक पति पत्नी के जीवन काल में एक विवाह का वर्णन पुनः विवाह यानी फिर से विवाह करने का वर्णन किस आईपीसी की धारा में किया गया है, तो याद रखिएगा पति व पत्नी के जीवन काल में फिर से विवाह यानी पुनः विवाह का जो वर्णन की व्यवस्था दी हुई है तो आईपीसी के धारा 494 में है। तो आईपीसी के धारा 494 में आईपीसी के धारा 400 में पति व पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह का वर्णन है। और अगर कोई पति और पत्नी दोबारा विवाह करते हैं तो ऐसे में आईपीसी के धारा 494 के अंतर्गत दंड का प्रावधान यहाँ 7 वर्ष तक का कारावास है प्लस इसके साथ साथ जुर्माना है। तो याद कर लीजिए कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी के धारा 494 के अंतर्गत आईपीसी के धारा 494 के अंतर्गत 494 यानी 494 के आईपीसी के धारा में
कोई पति व पत्नी अपने जीवन काल में फिर से विवाह कर रही है, फिर से विवाह करने का जो वर्णन है वो आईपीसी की धारा 494 में है। यानी अगर पति पत्नी अपने जीवन काल में पुनः विवाह कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस आईपीसी 494 के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है तो 7 वर्ष तक का वहां कारावास दिया जाएगा और जुर्माना दिया जाएगा। यानी कोई पति और पत्नी आपस में विवाह करने के बाद अगर खुश नहीं है और ऐसे में वो विवाह तोड़कर दोबारा शादी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर 7 वर्ष तक का जेल हो जाएगा, और 7 वर्ष के जेल के साथ साथ उसे जुर्माना भी दे करना होगा। यानी वो जुर्माना भी देगा न्यायालय को और 7 वर्ष का सजा तो भुगतेगा जेल में। तो ऐसे में आप याद रखिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत किसी दंपति को दोबारा शादी करने का अथॉरिटी नहीं है। अगर दोबारा शादी कर रहा है तो आईपीसी के धारा 494 के अंतर्गत वो 7 वर्ष का जेल और उसे जुर्माना भी दे करना होगा। तो याद रखिएगा आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत पति व पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह का वर्णन व्यवस्था दिया गया है, और यह इस पर जो दंड का प्रावधान है 7 वर्ष का जेल प्लस जुर्माना है। तो नेक्स्ट आईपीसी के धारा 495 आइए, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी में आईपीसी की धारा 495 क्या कहता है, तो 495 कहता है कि दूसरे विवाह के दौरान अगर पहला विवाह का कोई छिपाता है, कहने का तात्पर्य है कोई दूसरा विवाह कर रहा है और दूसरे विवाह को करने से पहले वो पहले वाले विवाह के बारे में सब कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया है। यानी पहला वाला विवाह अगर कोई व्यक्ति छिपा रहा है और पहली विवाह को छिपा कर दूसरी शादी कर रहा है तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पैनल कोड का धारा 495 के अंतर्गत वो अवैध होगा, और ऐसे में उसे दंड का प्रावधान 10 वर्ष का कारावास और प्लस जुर्माना है। यानी कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है वो भी पहली शादी को छिपाकर, दूसरी शादी कर रहा है पहली शादी को छिपाकर, तो ऐसे में आईपीसी के धारा 495 सशक्त हो जाएगा, और आईपीसी की धारा 495 में दूसरी शादी करने वाले व्यक्तियों पर जो पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी कर रहा है तो उसे 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना देना होगा। याद रखिएगा कि आईपीसी की धारा 495 के अंतर्गत दूसरे विवाह के दौरान पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करेगा तो वो 10 वर्ष का जेल होगा उसे, और जुर्माना भी साथ साथ देना होगा जो न्यायालय स्पष्ट करे। नेक्स्ट आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का धारा है आईपीसी का 498। तो आईपीसी का धारा 498 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। किसी भी महिला को कोई प्रताड़ित कर रहा है, यानी महिला प्रताड़ना को लेकर आईपीसी का धारा 498 खड़ा हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी महिला को प्रताड़ना कर रहा है, उसे तरह तरह की बातें करके उसे परेशान कर रहा है, प्रताड़ना कर रहा है, तो ऐसे में आप किसी महिला को प्रताड़ित करोगे तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का आईपीसी का धारा 498 आपके ऊपर सशक्त हो जाएगा और आपको कार्यवाही हो जाएगी। तो ऐसे में याद रखिएगा
किसी भी महिला को कोई आप प्रताड़ना ना दें। अगर आप किसी महिला को प्रताड़ित करेंगे तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी का धारा 498 के अंतर्गत आप दंडित कर दिए जाओगे, आपको सजा मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आईपीसी का धारा आता है 499। तो 499 आईपीसी की धारा के अंतर्गत आपको कौन सी सजा मिलेगी? तो याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का आईपीसी का धारा 499 499 के अंतर्गत एक शब्द है मानहानि, और इस मानहानि के परिभाषा का यहाँ वर्णन किया गया है। यानी कोई किसी पर जो मानहानि का आरोप लगाता है, वो मानहानि के आरोप का परिभाषा किस आईपीसी की धारा में बताई गई है? भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत मानहानि की परिभाषा का वर्णन है? तो याद रखिएगा, मानहानि की परिभाषा का वर्णन आईपीसी की धारा 499 में किया गया है। तो आईपीसी की धारा 499 में, आईपीसी की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, मानहानि की परिभाषा का वर्णन आईपीसी की धारा 499 में वर्णित है। अब आईपीसी की धारा 499 में अगर मानहानि की परिभाषा दिया गया है, तो क्या मानहानि लगा के आरोप करने पर कोई दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के आईपीसी के धारा 500 जब पढ़ोगे, 500 पढ़ोगे, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का आईपीसी का धारा जो 500 पढ़ोगे, तो उसमें ये मानहानि के मामले में दंड का भी वर्णन किया गया है। और मानहानि वाले केसेस में जो दंड की व्यवस्था दी हुई है, आपको 2 वर्ष तक का कारावास हो जाएगा, और इसके साथ साथ जुर्माने की भी व्यवस्था की हुई है। तो याद कर लीजिए कि आईपीसी का धारा 500 में इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता के आईपीसी के धारा 500 में मानहानि के बारे में दंड की व्यवस्था का प्रावधान है। मानहानि करने पर दंड की व्यवस्था कैसा है? तो 2 वर्ष का कारावास है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी है, जो जुर्माना न्यायालय तय करे। तो ये एक बार मैं रिकॉल करने मैंने क्या क्या आपको बताया, एक बार रिकॉल कर लीजिए। आप सब भी मेरे साथ रिकॉल करते हुए चलिए, जिससे सेशन में ही आपको सारी चीजें याद हो जाए। मैं पढ़ा रहा था भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी के महत्वपूर्ण धाराओं पर, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो उसमें हम पिछले सेशन में धारा 366 तक पढ़ चुके थे। जब आप प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को क्रम से पढ़ोगे, तो वहाँ आपको सब कुछ एक शुरुआत से पूरा मिलता रहेगा। तो इससे पहले वाले में हम धारा 366 तक पढ़ चुके थे। आज हम आईपीसी के धारा 366 से आगे की धाराओं पर चलेंगे। तो आईपीसी के धारा 366 में मैंने क्या पढ़ा कि विवाह के लिए किसी का कोई अपहरण कर रहा है या विवाह के लिए किसी को कोई बाध्य कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत वह दंड का पात्र होगा। जो दंड का प्रावधान है 10 वर्ष की सजा का प्रावधान इस पे दिया गया है। किसी महिला से, किसी पुरुष से
को अपहरण करके बाध्य करके शादी रचाने पर उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान यहाँ दिया गया है आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 375 आ जाता है। तो 375 में बालासंग की परिभाषा है, यानी बलात्कार वाले मामले में। नेक्स्ट आईपीसी की धारा 376, तो 376 भी बालासंग की जो यहाँ परिभाषा बताई गई थी 375 में, तो 376 में इस पर दंड का वर्णन किया गया है कि कोई बालासंग कर रहा है यानी बलात्कार कर रहा है तो क्या दंड की व्यवस्था यहाँ दी हुई है, ये आईपीसी की धारा 376 में बताया गया है। जो दंड की व्यवस्था है तो इस पर आजीवन कारावास की है, यानी बलात्कार वाले मामले में आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी की धारा 376 में। अब एक आईपीसी की धारा 376 में एक डी का केस आ जाता है, यानी ए बी सी के बाद डी फॉर डॉग। तो 376 आईपीसी के धारा 376 के डी में एक शब्द है सामूहिक बलात्कार, यानी गैंग रेप जिसे आप कहते हैं, यानी सामूहिक बलात्कार जिसको आप कहते हो, एक महिला के साथ कई पुरुष मिलकर बलात्कार करते हैं। तो ऐसे केसेस में आईपीसी के धारा 376 का डी कहता है कि ऐसे केसेस में भी आजीवन कारावास का भी व्यवस्था बताया गया है। तो याद कर लीजिएगा, कोई गैंग रेप कर रहा है, सामूहिक बलात्कार कर रहा है, सामूहिक बलात्कार कर रहा है, तो आईपीसी के धारा 376 के डी के अंतर्गत उसे आजीवन कारावास मिलेगी। 376 कोई कर रहा है बालासंग पर दंड की व्यवस्था, ये भी आजीवन कारावास है। नेक्स्ट आईपीसी की धारा 378, तो 378 के आईपीसी के धारा में चोरी का वर्णन किया गया है, यानी चोरी के बारे में सब कुछ बताया गया है आईपीसी के धारा 378 में। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 379, तो 379 में क्या है, तो ये जो चोरी का वर्णन 377 में किया गया था, तो यहाँ आपको चोरी के बारे में दंड की व्यवस्था बताया गया है, यानी 379 धारा में कहा गया है कि अगर आप चोरी करोगे तो 3 वर्ष तक भैया आप कारावास होगा आपका, और कारावास से ही नहीं छूटती है बल्कि 3 वर्ष के कारावास के साथ साथ आपको जुर्माना भी देना होगा अगर आप चोरी करोगे। तो याद रखिएगा, आईपीसी की धारा 379 में चोरी पर दंड की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है 3 वर्ष का कारावास और इसके साथ साथ जुर्माना कैसा होगा, न्यायालय जो निश्चित करे। नेक्स्ट आईपीसी की धारा 390, तो धारा 390 में एक शब्द आपको याद करना होगा, लूट, यानी लूट कैसा होगा, यानी कोई 4 लोग मिलकर अगर लूट रहे हैं तो उसे लूट कहेंगे, और इन लूटने के क्रम में अगर 4 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं तो वहां लूट नहीं कहेंगे बल्कि वहां डकैती कहा जाएगा। तो अधिकतर 4 लोग अगर लूट में शामिल है तो उसे लूट कहेंगे, और 4 से अधिक लोग लूट में शामिल है तो उसे डकैती कहा जाएगा। तो आईपीसी के धारा 390 में लूट है, और आईपीसी का नेक्स्ट आईपीसी का धारा 391 में डकैती डालना है। अब हम समझ लें कि लूट और डकैती में दंड का प्रावधान क्या किया गया है। तो आईपीसी का धारा 392 में है लूट के दंड का वर्णन, और लूट में जो दंड का वर्णन है तो 10 वर्ष तक का कारावास है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी आपको दे होगा। यानी अगर आप लूट रहे हो, संपत्ति को लूट रहे हो किसी एक दूसरे का, तो
वहां आईपीसी का धारा 392 सशक्त हो जाएगा और आपको 10 वर्ष का कारावास करा देगा प्लस जुर्माना भी आपको देना होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्पेशल नेशनल हाईवे पर लूट रहे हो और नेशनल हाईवे पर रात में आप किसी को लूट रहे हो तो ऐसे केसेस में आपको 10 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष का कारावास होगा और साथ साथ जुर्माना भी आपको देना होगा। तो नेक्स्ट आईपीसी का धारा 395। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का आईपीसी का धारा 395 कहता है कि डकैती के दंड का वर्णन, और डकैती के दंड का वर्णन भी यहाँ इसमें प्रावधान है आजीवन कारावास। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 400 कहता है डाकुओं की टोली में से एक होना। अगर कोई डाकुओं की टोली में से एक हो रहा है तो आईपीसी का धारा 400 आपको सशक्त बना देगी और वहां आपको 60 वर्ष तक का सजा मिल जाएगा। और नेक्स्ट आईपीसी के धारा 401 में चोरों की टोली में से एक होना, यहां भी 60 वर्ष तक की सजा मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीसी का धारा आपको पढ़ना है 494, और 494 में कोई पति और पत्नी अपने जीवन काल में पुनः विवाह कर रहे हैं तो पति व पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह का वर्णन आईपीसी के धारा 494 में किया गया है। और इसमें जो दंड का प्रावधान है पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह वाले मामले में तो 60 वर्ष तक का कारावास होगा, यानी 60 वर्ष आपको जेल में रहना होगा। और यही नहीं छुट्टी है बल्कि इसके साथ साथ जुर्माना भी दे होगा। यानी कोई पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने का मामला आ रहा है तो आईपीसी के धारा 494 के अंतर्गत 7 वर्ष तक का जेल और इसके साथ साथ जुर्माना भी उसे देय करना होगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 495। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 495, अगर 495 के धारा के अंतर्गत कहा गया है कि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर रहा है वो भी अपनी पहली वाली विवाह को छिपाकर, तो ऐसे में वो दोषी होगा और उसे जो दंड दिया जाएगा अब 10 वर्ष का कारावास और उसके साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। अगर कोई व्यक्ति पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी कर रहा है तो धारा 498 के अंतर्गत उसे 10 वर्ष का यहाँ कारावास हो जाएगा और साथ साथ जुर्माना भी देना होगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा आपको पढ़ना है भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी का धारा 499, और 499 में है मानहानि की परिभाषा का वर्णन। तो आईपीसी का धारा 499 में मानहानि की परिभाषा का वर्णन किया गया है और इस मानहानि में दंड क्या है तो नेक्स्ट आईपीसी हम जब 500 पढ़ेंगे, आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का धारा 500 में जब पढ़ेंगे तो इस मानहानि के दंड का वर्णन यहाँ किया गया है। तो मानहानि वाले मामले में जो दंड की व्यवस्था है आईपीसी के धारा 500 में 2 वर्ष का कारावास है और इसके साथ साथ जुर्माना भी है। तो ये रहा आज का ये आपको धारा। तो कैसा लगा आज का सेशन, आप सब जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। बस आप सभी से आपका भाई बनकर गंगा एकेडमी के मंच से आप सभी का अपील करता हूँ, साहृदय कोट कोट प्रणाम करते हुए गुजारिश करता हूँ, साहृदय कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि एक गंगा एकेडमी मंच आपका है, परिवार आपका है, ये मंच आपका है और इस मंच पर आप सब एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए। गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए सादर आमंत्रित है।
सादर आमंत्रित करता है आपका। और आप सभी एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए, गंगा अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। क्योंकि हर एक टॉपिक में आपकी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे आप परीक्षा क्वालिफाई करने में आपके इस वीडियो में परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए आपको शक्ति देगी, बल देगी। और हर वीडियोस को आप देखिए, 2-4 बार लगातार देखिए और परीक्षा तक लगातार रिवीजन करते जाइए गंगा अकेडमी के हर वीडियोस को देखते देखते। और गंगा अकेडमी के वीडियोस को देखिए, चाहे वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए आप सबकी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा अकेडमी आप सब पहुंचा दीजिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है। गंगा अकेडमी से आप सभी का से फिर एक बार गुजारिश करते हुए अपील करता हूं कि गंगा अकेडमी पर आप सब सादर आमंत्रित हैं। और फटाफट चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी दबा लीजिए और फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए गंगा अकेडमी पर। और आप सभी के सहयोग से जिस दिन गंगा अकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ, आप सभी के लिए सेवा में हाजिर हो जाएगा व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड। और डिजिटल बोर्ड ही नहीं बल्कि भारत के बेहतर से बेहतर एडुकेटर गंगा अकेडमी मंच पर आप सभी के साथ हो जाएंगे। और संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा का पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम, कंप्लीट सिलेबस के अनुरूप आप सभी को निःशुल्क तैयारी आप सभी कर सकोगे, PDF सहित आप सभी को उपलब्ध होगी। बस आप सभी फटाफट आज ही गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी दबा लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियोस को देखते जाइए, जहां कहीं कमी हो आप कमेंट में कीजिए। गंगा अकेडमी पर हम सुधार करेंगे। तो आप सभी फटाफट का चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते जाइए और फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर पार कीजिए। यही आप सभी से बार बार अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। और जिस दिन आप गंगा अकेडमी पर आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें निरंतर बराबर मिलता रहेगा। आप सभी को आने वाले दिनों में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं एक भी पैसा किसी कोचिंग में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आपको घर छोड़ के इधर उधर महानगरों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट सिलेबस के अनुरूप आप अपने घरों से निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकोगे, PDF सहित। तो आज ही फटाफट चैनल पर जुड़ते जाइए, 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर दीजिए। यही आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, शाहिदे कोट प्रणाम करता हूँ। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबा, ऑल द बेस्ट। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द पहुंचा दीजिए, यही आपकी से अपील है। यही आप सभी से अपील है कि फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर गंगा अकेडमी पर बढ़ाते जाइए, जिससे हमारी हौसला बढ़े, हमारा आत्मबल बढ़े, हमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से गंगा अकेडमी पर संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप सभी फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क अपने घरों से
PDF सहित आपको हर एक वीडियो की परीक्षाओं की तैयारी कंप्लीट करोगे और एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। तो बस आप सभी गंगा अकेडमी के मंच पर आइए, साथ आइए, एकजुट होकर आइए, एक मंच साथ आइए और गंगा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और प्यार और सपोर्ट हमें देते जाइए। लाइक शेयर कमेंट से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ाते जाइए। तो फटाफट आप सब जुड़ते जाइए, 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाइए। तो फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलिए फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपके बीच।